हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मैथ ट्यूटोरियल रेटुंडा में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे समाकलन सूत्र, जिसे बोलते हैं इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि समाकलन का निशान क्या होता है। तो यहाँ पर समाकलन का निशान होता है, यहाँ पर समाकलन का निशान या समाकलन चिन्ह होता है हमारा इस प्रकार से। ये होता है समाकलन का निशान। और समाकलन होता है अवकलन का उल्टा। समाकलन क्या होता है? समाकलन होता है हमारा अवकलन का विपरीत। अवकलन का विपरीत। अब इस प्रकार समाकलन होता है अवकलन का उल्टा और अवकलन होता है समाकलन का उल्टा। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे समाकलन सूत्र यानी इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज के बारे में। तो सबसे पहले तो आएगा हमारा साइन एक्स का। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम साइन एक्स के समाकलन की। अब दोस्तों, जिस प्रकार हम अवकलन करते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि साइन एक्स का अवकलन करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं कि डी साइन एक्स और बट्टे में हम लिखते हैं डी एक्स, यानी हम इसका एक्स के सापेक्ष क्या कर रहे हैं? एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं हम अवकलन। तो ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर समाकलन में भी लिखेंगे कि साइन एक्स डी एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष साइन एक्स का समाकलन। और हमें कैसे पता चलता है कि समाकलन कर रहे हैं? वो पता चलता है हमें इस निशान से, जो कि होता है समाकलन का, और डी बटे डी एक्स ये होता है अवकलन का। तो इस प्रकार पहचान होती है कि ये समाकलन है या अवकलन है। तो यहाँ पर समाकलन होता है हमारा इस प्रकार निशान साइन एक्स डी एक्स। तो ये होगा हमारा साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन। तो हम जानते हैं कि समाकलन अवकलन का विपरीत होता है। तो यहाँ पर साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा हमारे पास माइनस के कोस एक्स, और प्लस में लगेगा इसके नियतांक यानी एक अचर। अब यहाँ पर सी हमारा एक अचर। ये समाकलन की होती है एक विशेष पहचान कि जब भी किसी संख्या का समाकलन करते हैं तो उसके प्लस में एक अचर लगाना आवश्यक होता है। अचर हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे ए मान सकते हैं। तो साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा हमारे समाकलन हो जाएगा हमारे पास माइनस का कोस एक्स प्लस सी। अब आता है हमारा कोस एक्स का समाकलन। तो कोस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स और प्लस में अचर सी। अब आता है टेन एक्स का। तो टेन एक्स का समाकलन होता है हमारे पास log मापांक के अंदर sec एक्स प्लस में सी। और टेन एक्स का ही दूसरा होता है, ये तो होता है हमारा sec एक्स में। अब जब टेन एक्स के समाकलन को हम लिखते हैं कोस एक्स में, तो वो होता है हमारा माइनस का log कोस एक्स प्लस में सी। अब आता है हमारा कोट एक्स का समाकलन। कोट एक्स का समाकलन, तो कोट एक्स का होता है log साइन एक्स प्लस में सी यानी अचर या नियतांक। अब आता है 5 नंबर। तो 5 नंबर है हमारा sec एक्स का। तो sec एक्स का समाकलन होता है हमारे पास log sec एक्स प्लस टेन एक्स। log sec एक्स प्लस में टेन एक्स, और नियतांक सभी में लगता ही है। अब आता है कोसेक एक्स का। कोसेक एक्स, यहाँ पर ये निशान नहीं लगाया। तो कोसेक एक्स का होता है log कोसेक एक्स माइनस में कोट एक्स का मापांक प्लस में सी, यानी नियतांक या अचर। अब आता है हमारा 7 नंबर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन। तो हम जानते हैं कि टेन एक्स का अवकलन क्या होता है? टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो और हम जानते हैं कि जो अवकलन होता है और समाकलन होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो जब टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाएगा हमारे पास टेन एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार हम आसानी से समाकलन को याद रख सकते हैं कि समाकलन तो होता है अवकलन का विपरीत और अवकलन होता है समाकलन का विपरीत। अब आता है कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन। तो हम जानते हैं कि
कोट एक्स का अवकलन क्या होता है? कोट एक्स का अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाएगा माइनस का कोट एक्स प्लस में नियतांक सी। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 9 नंबर। और 9 नंबर है हमारा 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन। तो दोस्तों हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो इसका समाकलन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और प्लस में अचर या नियतांक सी। इसी प्रकार -1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस के 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन। तो इसका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स का समाकलन हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी। अब आता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन। तो इसका हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स, क्योंकि कोट इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आता है 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन। तो हम जानते हैं कि जो सेक इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है हमारा 1/x इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका जो समाकलन है वो हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स एक्स प्लस में सी। अब आता है माइनस का 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका समाकलन। तो इसका समाकलन हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस में सी, क्योंकि जो कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है वो होता है माइनस का 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आता है एक्स की पावर n का समाकलन। तो एक्स की पावर n का, जहाँ पर n एक अचर संख्या है, तो एक्स की पावर n का समाकलन होता है एक्स की पावर n+1/n+1 और प्लस में सी यानी अचर। अब आता है ए की पावर एक्स का। तो हम जानते हैं कि ए की पावर एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो अवकलन में क्या होता है, लॉग ए आता है गुणा में, अब समाकलन में आएगा लॉग ए भाग में। तो ए की पावर एक्स का जो समाकलन है वो हो जाएगा ए की पावर एक्स बट्टे में लॉग ए प्लस में सी। अब आता है ए की पावर एक्स का। तो ए की पावर एक्स का अवकलन भी ए की पावर एक्स होता है और समाकलन भी ए की पावर एक्स होगा। तो ए की पावर एक्स का जो समाकलन वो होता है ए की पावर एक्स प्लस में सी। अब आता है 1/x का। तो हम जानते हैं कि log x का अवकलन होता है 1/x। तो 1/x का समाकलन हो जाएगा log x प्लस में सी। अब आता है a का x के सापेक्ष अवकलन। अब a क्या है? a यहाँ पर एक अचर संख्या। तो यहाँ पर a का यानी कोई अचर संख्या है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, समाकलन करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ax प्लस सी। अब ये होता कैसे है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर a की जगह हम मान लेते हैं कोई अचर संख्या, जैसे 5 मान लेते हैं। तो जब 5 का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना होता है तो वो हो जाएगा हमारा 5x प्लस सी। अब ये अवकलन का विपरीत कैसे है कि हम जानते हैं कि जब 5x का जब हम अवकलन करते हैं तो वो होता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5, और जब 5 का समाकलन करते हैं तो वो होता है हमारे पास 5x। तो इस प्रकार समाकलन और अवकलन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब आता है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन। तो यहाँ पर a का मतलब है कोई अचर संख्या। तो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x प्लस सी। तो tan इनवर्स x/a प्लस में सी। तो इस प्रकार 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में सी, जहाँ पर a कोई अचर संख्या है। अब आता है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का। तो 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो तो हमारा 1/2a, यहाँ पर भी a कोई अचर संख्या है, 1/2a log मापांक a प्लस x/a माइनस x का मापांक प्लस में सी। तो ये होता हमारा 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का।
अब आता है 1/x² माइनस a² का, तो इसका होता है हमारा 1/2a log मापांक x माइनस a/x प्लस a प्लस में c। अब आता है 1/रूट के अंदर a² प्लस x² का, तो 1/रूट के अंदर a² प्लस x² का जो हमारा समाकलन होता है वो होता है log x प्लस रूट के अंदर a² प्लस x² और प्लस में c। तो इस प्रकार ये होता है 1/रूट के अंदर a² प्लस x² का क्या होता है log x प्लस रूट के अंदर a² प्लस x² प्लस में c यानी अचर। अब आता है 1/रूट के अंदर, इसका जो समाकलन होता है वो होता है log x प्लस रूट के अंदर x² माइनस a² और प्लस में c। अब आता है 1/रूट के अंदर a² माइनस x² का समाकलन, तो यहाँ पर यहाँ पर भी कोई अचर है, कोई अचर संख्या, जैसे 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो इस प्रकार इसका जो समाकलन होता है वो होता है हमारा साइन इनवर्स x/a प्लस में c। अब आता है, अब जो हमारा 26 नंबर, 27 नंबर और 28 नंबर, ये जो 3 समाकलन है, इन समाकलनों का यूज होगा NCERT क्लास 12 मैथ की प्रश्नावली नंबर 7 का जो एक्सरसाइज हमारी 7.7 उसके अंदर होगा। तो जो 26, 27 और 28 ये तीनों समाकलन सबसे हटके है, यानी सबसे अलग है। तो 26 नंबर है हमारा रूट के अंदर x² प्लस में a², जहाँ पर a भी, यहाँ पर भी a हमारा कोई अचर संख्या है, तो इसका समाकलन होगा हमारा x/2 फिर x/2 रूट के अंदर x² प्लस a² प्लस में, अब होगा हमारा a²/2 log x प्लस रूट के अंदर a² प्लस में x²। तो इस प्रकार ये होता है हमारा रूट के अंदर x² प्लस a² का समाकलन। अब आता है रूट के अंदर x² माइनस a² का, तो इसका भी इसी के समान हो जाएगा x/2 रूट के अंदर x² माइनस a²। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा माइनस का a²/2 और गुणा में हो जाएगा हमारा log x प्लस रूट के अंदर x² माइनस a²। और अब आता है हमारा, और प्लस में इन दोनों के होगा प्लस में c यानी अचर नियतांक। अब आता है हमारा 28 नंबर है रूट के अंदर a² माइनस x², तो इसका भी इन्हीं के समान x/2 रूट के अंदर a² माइनस x² प्लस में a²/2। अब यहाँ पर इसी के गुणा में हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x/a प्लस में c। अब यहाँ पर ये जो हमारा a²/2 है, इसका जो निशान है वो किस आधार पर लगता है कि अगर यहाँ पर जो a² है वो प्लस का है तो यहाँ पर भी प्लस का होगा, अगर यहाँ पर a² जो माइनस का है तो यहाँ पर भी माइनस का होगा। तो इस प्रकार इस निशान के आधार पर यहाँ पर जो a²/2 है यहाँ पर जो वो हमारा निशान लग रहा है। तो अब कुछ 2 समाकलन और है जो मैं पहले बताने भूल गया, वो है हमारा sec x tan x और दूसरा हमारा cosec x इंटू cot x का समाकलन। तो हम जानते हैं कि sec x का अवकलन क्या होता है, sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x। तो यहाँ पर sec x इंटू tan x का जो समाकलन होता है वो हो जाएगा हमारा sec x प्लस में c तो सभी के साथ लगेगा, ये एक नियतांक है। अब आता है cosec x इंटू cot x, तो इसका हो जाएगा माइनस का cosec x प्लस में c। क्योंकि cosec x का अवकलन होता है माइनस का cosec x इंटू cot x, तो cosec x इंटू cot x का समाकलन हो जाएगा माइनस का cosec x प्लस में c। तो इस प्रकार ये थे हमारे समाकलन यानी इंटीग्रेशन के सूत्र। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जो बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।